स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में फिर से आपके लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का मिक्स करके एक साथ मिला करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में विगत वर्षों में 2011 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वही जो है आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लाए हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक की परीक्षा में दोबारा रिपीट होते हैं। तो क्या किया मैंने आपके लिए कि सामाजिक विज्ञान का जितना आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का अलग अलग जो है जो कि आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर दिया है ना। चारों का मैंने अपलोड कर दिया है, जो प्रीवियस ईयर का ही है। मैंने कुछ अपने मन से नहीं बना करके अपलोड किया है, सारा प्रीवियस ईयर के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही अपलोड किया है। और यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस चारों सब्जेक्टों का मिला करके जितना चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी का मिक्स करके लगभग 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्लस 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहला आपका हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में और 18 तक चला था। 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, जिसके तहत बहुत सारा युद्ध में जो है हानियां हुआ, क्षति पहुंचा, जिसमें जर्मनी को जो है पूरा भार जो है क्षति का, जितना भी क्षति हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, उसमें जर्मनी पे जो है वर्साई की संधि के तहत जो है सारा भार जो है जर्मनी पे सौंप दिया गया था। ठीक है, जितना भी क्षति हुआ उसका क्षतिपूर्ति करने का जो है भार वो जर्मनी को सौंप दिया गया था। तो इस क्षतिपूर्ति को जो है लौसाने सम्मेलन में क्या कर दिया गया के तहत जो है कम किया गया। क्या किया गया, प्रथम विश्व युद्ध में जो भी क्षति हुआ तो जर्मनी के ऊपर जो हर्जाना देने के लिए कहा गया, उसका क्षतिपूर्ति को कम करने का एक सम्मेलन गठित किया गया, जिसका नाम रखा गया लौसाने सम्मेलन। इस लौसाने सम्मेलन में जो है जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि थी उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह नामक नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया, बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से किस के योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो मेजनी, काउंट काबोर, विक्टर इमैनुअल, इन तीनों के योगदान से जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इन तीनों के योगदान से जो है इटली का एकीकरण संभव हो पाया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देख रहे हैं, हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था ये जर्मनी का एक दार्शनिक था, याद रखेंगे, सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। फिर आपका पांचवा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था, कहाँ हुआ था, 1815 में हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फिर है आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर आपका 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, अभी हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है टोटल। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो कार्बोनरी नामक संगठन से था। कार्बोनरी जो संगठन था उससे मेजनी का संबंध था। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जेना विश्वविद्यालय जो है जर्मनी में स्थित है। जैसे जेना जैसे जर्मनी याद रखेंगे। ठीक है। और कोसुत का संबंध किस देश से है। तो कोसुत का संबंध जो है हंगरी से है। हंगरी की राजधानी याद रखेंगे बुडापेस्ट,
हंगरी की राजधानी पूछा जाता है, क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। क्या लिखे? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट ये जो है हंगरी की क्या है? राजधानी है। तो 10 नंबर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बताया। दूसरा आपका चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसका पहला प्रश्न है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसियस किसने लिखा? तो ये लेनिन ने जो है अप्रैल थीसियस एक लिखा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल, जिसके लेखक थे कौन? कार्ल मार्क्स थे। कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल लिखे थे। इसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो रूस में जो अल्पमत मतलब कम मत वाले जो लोग हैं, है ना, उनको मेन सेविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन सेविक कहा जाता है। फिर 4 नंबर प्रश्न है रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का गठन जो है आपका 1905 में हुआ था, है ना। रूस की जो संसद है उसी का नाम है ड्यूमा। रूस का जो प्रतिनिधि सभा है जिसका नाम है, जैसे भारत में क्या है? संसद है, तो उसी तरह से रूस में जो है संसद है जिसका नाम क्या है? ड्यूमा है। ठीक है, जिसका स्थापना जो है गठन जो 1905 में हुआ था। 5 नंबर है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का जनक माना जाता है। तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको बताया। फिर आपका है तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका पहला प्रश्न है आपका अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। और ये अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। और आपको कमेंट करके बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है ना, कौन से भगवान की मंदिर है। ठीक है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका बाओ दाई की सरकार कहाँ बनी थी? तो बाओ दाई की सरकार जो है दक्षिण वियतनाम में बना था। कहाँ बना था? दक्षिण वियतनाम में बना था। तीसरा प्रश्न है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 में हुआ। अर्थात आपसे पूछेगा कि वियतनाम कब आज़ाद हुआ, है ना, या वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। फिर 4 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का क्या उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण, है ना। पोट्सडम की घोषणा हुआ यानी कि जापान का आत्मसमर्पण हो गया। तो 4 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। फिर भारत में राष्ट्रवाद है, चौथा चैप्टर है। इसका पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। दूसरा आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के तहत जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए हम लोग वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मौलाना अब्दुल खान, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 4 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को जो है भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर आपका 5 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में रेलवे का और टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत हुआ था। 7 नंबर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर 8 नंबर है चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को जो है चौरा चौरी कांड होने के बाद बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। फिर आपका 9 नंबर है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं ने जो है लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था। फिर है 10 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। 11 नंबर है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन जो थे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे। इस प्रकार आप देखें 3 चैप्टर 4 हो गया है ना। 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला इसका जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह जो थे 1921 में सरकार जो बना था उस है ना द्वारा गठित जो राजस्व आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। 3 नंबर प्रश्न में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 में जो है भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। फिर 4 नंबर है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में जो है बर्नपुर पड़ता है ना, यहीं पे जो है इसको को स्थापित किया गया। फिर आपका 5 नंबर स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में जो है स्वेज नहर को खोला गया था। ऑप्शन बी जो है एकदम सही होगा। फिर 6 नंबर भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में 1854 में जो है पहली बार मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित किया गया। फिर 6 नंबर जो शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो आपका चैप्टर है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, क्योंकि देखें हिस्ट्री का सबका अलग अलग करवा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चारों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करवाए हैं। तो 7 नंबर चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला आपका अमेरिका में न्यू डील किसे ने लागू किया? तो अमेरिका में न्यू डील जो है किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है अमेरिका में न्यू डील नीति को क्या किया? लागू किया। फिर है 2 नंबर है आपका 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका पे जो है 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था, है ना, महामंदी आया था, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है अमेरिका पे पड़ा। फिर है 3 नंबर है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपका यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या थी? यूरो। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो थी क्या थी? यूरो थी। फिर आपका है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। कहाँ का था? यूनान का था। 6 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव देखा गया। फिर आपका 8 नंबर चैप्टर है हिस्ट्री का। पहला प्रश्न है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। ये जो था शुरू में बांग्ला में छपा करता था, बांग्ला भाषा में छपा करता था, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है के डर से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, भारतीय प्रेस पर, है ना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। इसने जो है अमृत बाजार पत्रिका ने जो है जो बांग्ला में छपा करता था, इसने अपनी भाषा बदलकर रातों रात क्या कर लिया? अंग्रेजी कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। दूसरा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। 3 नंबर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो रिपन ने जो है रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। 4 नंबर है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने, है ना, एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र को क्या किया? शुरू किया था। फिर है आपका लोकतंत्र में सत्ता की सदारी, आपका पॉलिटिकल साइंस का है ना, पॉलिटिकल साइंस का है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे, ये सब पूछबे करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो हो जाएगा डच बहासी समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। फिर आपका है तीसरा, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो 1998 में जो है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार, यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच में क्या हुआ था? समझौता 1998 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये गांधी जी बोले थे कि धर्म को जो है राजनीति से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। दूसरा है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तीसरा है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में जो है पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत हुआ था। फिर आपका ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। पांचवा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। फिर 6 नंबर है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो महापौर जो होता है क्या होता है? नगर निगम का प्रमुख होता है। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है और एक राज्य सूची होता है। तीसरा आपका होता है समवर्ती सूची, है ना। समवर्ती सूची में जो नियम बनाने का अधिकार होता है राज्य और केंद्र दोनों को होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। फिर 8 नंबर संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपका, 9 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में जो है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना हुई थी। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है आपका तीसरा चैप्टर है, पहला राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह जो है कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है और उसका चुनाव चिन्ह जो होता है उसको प्रदान किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना क्षेत्रीय पार्टी है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत। फिर आपका बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला मतलब घर, ठीक है, झोपड़ी टाइप का घर जो होता है बंगला होता है ना। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है बंगला है। फिर आपका है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर है 6 नंबर है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि जो था बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। फिर 7 नंबर है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली जो है चीन में है। कहाँ है? चीन में है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल निम्न में से कौन नहीं है? तो समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, बाकी जितना जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। फिर आपका है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। 10 नंबर है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है, ठीक है। 11 नंबर है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र ने जो है नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर आपका है चौथा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, पहला ऑब्जेक्टिव है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट जो है जानबूझ कर चल रहे हैं क्योंकि चारों का अलग अलग जो है सोशल साइंस में जो चारों सब्जेक्ट होता है उसका अलग अलग जो है
प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ठीक है, इसको एक नज़र आप देख लेंगे, छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही बोल रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, पहला है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? एनक्रूमा। फिर है दूसरा है आंग सान सू की, ये पूरा नाम है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। फिर तीसरा है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है? तो भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आपका है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पहला है ना, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का पहला चैप्टर है ये। इसका पहला ऑब्जेक्टिव बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है संभव नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को जो है 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। फिर आपका तीसरा प्रश्न कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। चौथा है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के तहत जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है विश्व भर में। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2003 में जो है ना, 2003 में जो है भारत में जो है पहली बार मानव विकास रिपोर्ट दिल्ली से जारी किया गया था। 6 नंबर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। फिर 7 नंबर है किस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ब्रंटलैंड आयोग ने जो है सतत विकास की पोषणीय विकास की धारणा को प्रस्तुत किया था, है ना। फिर है आपका दूसरा चैप्टर है, पहला है इसका क्वेश्चन गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नर्क्स सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। तीसरा प्रश्न है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी निर्धारित की गई है, कितना? 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। पांचवा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखा था, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 6 नंबर प्रश्न इनमें से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य योग है ना, मूल्य योग विधि द्वारा जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर है आपका मुद्रा बचत एवं साख, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है, जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी टका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जिसके तहत क्या किया गया था? रातों रात 12 बजे के बाद क्या किया गया था? 500 के नोट और 1000 के नोट क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए थे 500 के नोट। फिर आपका है वित्तीय संस्थाएं, पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में जो है बिहार में सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो जिला स्तर पर जो है केंद्रीय सहकारी बैंक जो है काम करती है। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। प्राथमिक कृषि साख समिति जो है कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। फिर चौथा प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बन गई? तो 1919 सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। 6 नंबर है इनमें से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो चालू जमा खाता जो है व्यापारियों के लिए होता है। 7 नंबर भारत के में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है
भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। फिर आपका आगे वाला चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से जो है मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। दूसरा है आपका निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि से में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। फिर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो विनिर्माण उद्योग को मिला है। विनिर्माण क्षेत्र को जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ मिला है। 6 नंबर आपका है इकोनॉमिक्स का चैप्टर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। 2 नंबर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को इनमें से किस में बदल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें भारत का कौन कौन सा है? तो इन्फोसिस जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फिर आपका है उपभोक्ता एवं जागरण संरक्षण। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 35। वर्तमान में जो है उपभोक्ता संरक्षण हेतु 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। फिर है दूसरा औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो IS मार्क औद्योगिक उत्पाद में जो है, जैसे कि कोई भी लोहा या कोई भी मेटल का कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर क्या होगा, धातु का कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर शुद्धता के लिए ISI मार्क लगाया जाता है। ISI मार्क लगा हुआ है मतलब समझिए वो शुद्ध है, कोई इसमें कमी नहीं है। फिर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 देखेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ना? ये वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक है। 24 सितंबर को हो जाएगा उपभोक्ता दिवस, भारतीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय मतलब भारतीय। फिर आपका है भूगोल का है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला आपका निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव है ना वो सब करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो देख रहे हैं कि जितना सब्जेक्ट था अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन सबका जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एक साथ सेट में दिया हुआ था, उन सबका जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था उन सबका आपका अपलोड कर चुके हैं। इसमें एक साथ दिया है सोशल साइंस के अंतर्गत, तो बहुत सारे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कम दिया हुआ है ना। तो जितना पूछा है उतना दिया है। निम्न से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। फिर आपका है जल संसाधन का भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। फिर आपका है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है कब लागू किया गया था? तो 1987 में जो प्रथम जल नीति को लागू किया गया था। फिर 5 नंबर है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्ण राज सागर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। फिर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में जो है बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1952 में जो है भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक जो है आयुर्वेद के जनक हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में होता है, किस में होता है? कैंसर के दवा के रूप में होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा जो है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल है। फिर है क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है ना, किस में किया जाता है? मलेरिया में। किस में किया जाता है? मलेरिया में किया जाता है। फिर आपका है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में सबसे टॉप पर है। दूसरा प्रश्न इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस
है ना। तो हेमाटाइट जो है आपका क्या है, लोहा इसका एक टाइप है। लिग्नाइट और बिटुमिनस ये सब कोयला का टाइप है। किसका टाइप है, कोयला का टाइप है। फिर आपका है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है एकदम भारत के सहयोग से स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। फिर है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण। मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में भी पूछा हुआ है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। फिर 4 नंबर है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। फिर कैगा परमाणु विद्युत गृह राज्य में स्थित है। कैगा है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में परमाणु विद्युत गृह है ना कैगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 18 को जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र जो हैं काम कर रहे हैं। फिर है भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था। दार्जिलिंग में किया गया था। भारत में पहली बार जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर आपका कृषि से है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रबड़, गन्ना, चाय सभी का सभी क्या है, रोपण फसल है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरण करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, राजमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजमा हो जाएगा। ठीक है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। बफर स्टॉक जो है आपका भारतीय खाद्य निगम बनाता है। बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। फिर है आपका निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव है ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था लौह इस्पात उद्योग। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा जो है हुगली का औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। चेन्नई में जो है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र को स्थापित किया गया था। भारत का बर्मिंघम किस शहर को माना जाता है। तो जमशेदपुर को जो है भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। फिर है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। फिर अब फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। फिर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई में है। फिर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो पहला हो जाएगा। पहला जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को है ये। फिर इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इंदौर जो है आपका तमिलनाडु में कहाँ है, इंदौर बंदरगाह जो है इंदौर पत्तन जो है तमिलनाडु में है। फिर है निम्न से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो भागलपुर में जो है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। तो भागलपुर में। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया। फिर है आपदा प्रबंधन का भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल तरंग। एल तरंग जो है जिसको लव तरंग कहते हैं सबसे विनाशकारी सबसे खतरनाक होता है। निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सब है। 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो भूकंप का। बिहार में जो है 1934 में भयंकर भूकंप आया था। 4 नंबर प्रश्न है कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है। तो जोन 5 में आता है। किस में आता है, जोन 5 में आता है। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। तो सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागर तल में जब कंपन आता है भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। फिर इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर आपका है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। तो केंद्र से। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, केंद्र से, जहाँ पे कंपन प्लेटें टकराती है वहाँ से। इनमें में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है। तरंग का मापन कौन करता है, सिस्मोग्राफ करता है। कृषि सुखाड़ होता है,
ठीक है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, क्या होता है, जल के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। 11 नंबर, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। बलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, ये सभी के सभी जो हैं भूकंप या सुनामी से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि सोशल साइंस में जितना आपका ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है तो एक राउंड बता देना जरूरी है, कुछ छोड़ना नहीं है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था सोशल साइंस में, ठीक है, वो सबका एक साथ में दिया हुआ था, वो करवा दिए, जिसमें 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग, है ना। इन सबको क्या करेंगे आप बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, कम से कम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। और जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबका जो अलग अलग चैप्टर वाइज है ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सबका वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है चारों सब्जेक्ट का सोशल साइंस के अंतर्गत। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, उसको देखेंगे, ठीक है।